अब हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग के अंदर। इसकी मदद से आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो कि डिसीजन ले सके किसी भी सर्टन कंडीशन की बेस पे। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि कोई ख़ास कंडीशन ट्रू हो तब कोई अलग आपका कोड चले, कोई दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो कोई दूसरा कोड आपका चले। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ इसको। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ इट्स हॉट, तो आप यूज़र को बताएं इट्स अ हॉट डे, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अदरवाइज इफ़ इट्स कोल्ड, सो आप यूज़र को ये बता दें इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स। अदरवाइज इट्स अ लवली डे। इसको हम कोड के थ्रू भी समझते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं, इज़ हॉट के नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसको हम बूलियन में सेव करवाएंगे, ट्रू या फॉल्स। ट्रू कर देते हैं इसको, ट्रू। हमने जिस तरह पहले लिखा था इफ़, उसी तरह सेम लिखेंगे, इफ़ स्पेस हमारा जो वेरिएबल का नाम है इज़ हॉट। अब इसके बाद हमने करना है ये कि हमने ये कॉलन, जैसे ही हमने कॉलन यहाँ पर साइन लगाया उसके बाद आपने एंटर करना है। ये आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर कर्सर आ गया, यहाँ पर नहीं आया। इसका मतलब ये कोड इंडेंट हुआ हुआ है। अब यहाँ पर हम जितना भी कोड लिखेंगे, इसका मतलब है ये इफ़ इसकी स्टेटमेंट जो है इसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब यहाँ वाला कोड हमारा चलेगा। प्रिंट, तो हम सबसे पहला हमारा मैसेज है इट्स अ हॉट डे। और एक दूसरा मैसेज, एक दोबारा मैं एंटर करके बताता हूँ। दोबारा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कर्सर आया है। मतलब हम यहाँ पर जितना भी काम करेंगे, अब हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हैं। यहाँ पर जितना भी हमारा कोड रन होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला कोड रन होगा। प्रिंट, यहाँ पर हम करवा देते हैं ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब आप देख सकते हैं इन यहाँ पर हम जितना भी काम करते जाएंगे ये इफ़ स्टेटमेंट के अंदर होगा। अगर हम इफ़ स्टेटमेंट के बाहर आना चाहे तो बैक स्पेस, यहाँ पर हम एक प्रिंट करवा देते हैं एंजॉय योर डे, एंजॉय योर डे। अब ये हम इफ़ स्टेटमेंट के बाहर हैं। अब ये वाला कोड लाजमी रन होगा, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ये चीज़ लाजमी प्रिंट होगी। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं हमारा वेरिएबल ये ट्रू है, इज़ हॉट। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक कर रहा है इज़ हॉट, तो ये दो मैसेज इसने प्रिंट करवा दिए। और ये वाला मैंने आपको बताया था ये इफ़ स्टेटमेंट के बाहर है, तो ये लाजमी प्रिंट होगा। उसके बाद हमारी जो हमने देखा था कि इट्स कोल्ड डे, तो हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ होती है इफ स्टेटमेंट के अंदर, एल्स। अगर हमारी ये इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं इट्स अ कोल्ड डे, इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स। इसको हम कर देते हैं फॉल्स। इसका मतलब हम ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये वाला ब्लॉक चलेगा। कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स। अब हमने वहाँ पर तीन चीज़ें देखी थी, यह तो हॉट हो, ज़रूरी नहीं है कि इट्स अ हॉट डे या इट्स अ कोल्ड डे, मतलब इट्स अ लवली डे भी हो सकता है। तो हम तीसरी हम कंडीशन इसमें ऐड करना चाहें तो एक और चीज़ होती है इसमें, एलिफ के नाम से। एलिफ हम अगर हम एक से ज़्यादा कंडीशन लगाना चाहें इफ़ के बाद, इफ़, तो उसके बाद हम एलिफ करते जाएंगे, एलिफ। अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं इस कोल्ड के नाम से। इसको ट्रू करते हैं, इस कोल्ड। ये वाला हमारा जो कोड है इसको यहाँ ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो तो ये तीसरा कोड चलेगा, इट्स अ लवली डे। कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं हमारी पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी हमारी कंडीशन ट्रू है, इस कोल्ड, मतलब ये वाला हमें बता रहा है इट्स अ कोल्ड डे, वेयर वार्म क्लोथ्स। हम दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स। कंट्रोल F5। ये आप देख सकते हैं हमारी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई हैं, तो हमारा ये एल्स वाला पार्ट चल रहा है। और ये जो हमारा लास्ट में, ये तो लाजमी प्रिंट होगा
सो आई होप कि आपको इफ़ वाली इफ़ स्टेटमेंट आपको समझ आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें सो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इफ़ स्टेटमेंट आपने पढ़ी अभी, उसी से रिलेटेड। अब आप लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं जिसमें एक प्राइस, आप घर की प्राइस आप रखें $1 million, और आप एक वेरिएबल सेट करें बूलियन टाइप का, ट्रू या फॉल्स आप रखें। अगर बायर के पास गुड क्रेडिट्स हैं तो जो घर की पेमेंट है, डाउन पेमेंट, वो 10% हो, अगर अदरवाइज 20%। सो आप इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं अपनी प्रैक्टिस के लिए आपको, ताकि और अच्छे से इफ स्टेटमेंट वाली चीज़ समझ आ जाए। सो आप मेरा सोल्यूशन भी देखेंगे आगे। सो सबसे पहले हम प्राइस वाला वेरिएबल बनाते हैं, प्राइस इक्वल्स टू, और एक बनाते हैं इस गुड क्रेडिट, गुड क्रेडिट को हम ट्रू कर देते हैं। इफ इस गुड क्रेडिट्स डाउन पेमेंट 0.2, 0.1 multiply by price, else down payment 0.2 multiply by price, प्राइस। यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। सबसे पहले हम लिखते हैं डाउन पेमेंट इज, ये मैंने आपको बताया था फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में, सो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। प्लेस होल्डर है, यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम डाउन पेमेंट, कंट्रोल F5, ये आप देख सकते हैं 100,000 डाउन पेमेंट बता दिया उसने। हम इसको चेंज कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, कंट्रोल F5, 200,000। इसको हम यहाँ पर डॉलर का साइन भी ऐड कर देते हैं, डॉलर का साइन, $100,000। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। काफ़ी इजी है, आप इसकी और भी इसी तरह के दूसरा प्रोग्राम आप अपने दिमाग में सोच के बना सकते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।